इस ब्रह्मांड की एक ऐसी शक्ति जो आपका सब कुछ बना भी सकती है और सब कुछ बिगाड़ भी सकती है। और ये एक ऐसी चीज़ है और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि वो इंसान के शरीर में आपके पास है। जी हाँ, वो शक्ति आपको कहीं ढूंढनी नहीं है, कहीं जागृत नहीं करनी। उसके लिए आपको कोई धर्म परिवर्तन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको कुछ नहीं करना है, आप जैसे हैं वैसे ही वो शक्ति आपका स्वरूप है। कैसे? आइए जानते हैं। अगर आपने इसको थोड़ा सीरियस होकर सुना तो वो काम खराब हो जाएगा, नहीं तो एक अलग डायरेक्शन में जाएगा। बड़े ध्यान से एक एक शब्द समझना और अपने जीवन में अप्लाई करना। हम सब प्रजातियों में से जो मनुष्य प्रजाति हमको ये मिली है, ये सबसे डिफरेंट क्यों है? क्योंकि अगर आप इसमें से बैठकर कैसे चलती है, जिसने सृष्टि बनाई वो सब जीवों के खाने पीने का रहने का पूरा ध्यान रखता है। उन्होंने वैसे ही दुनिया बनाई है। शरीर चले, बाहर रहने वाला का ऑक्सीजन में, पानी में भी रहे तो पानी में भी ऑक्सीजन मिले। देखो कितना डीप थिंकिंग है बनाने वाले के बाद। जिसने सोचा ही वो बहुत अच्छे से बना दिया है। अब इसमें आपको ये समझना है कि जब आप एक जगह बैठ करके आसपास के जो भी दृश्य, जो भी सीन आप देख रहे हैं अपने लाइफ में, उनके बेसिस पर जब भी आप कोई प्रिडिक्शन करते हैं या फिर बोलते हैं, वैसा होता है। ठीक इसी तरीके से जैसे आप किसी पेड़ के पास गए और किसी ने कहा कि इस पेड़ के पास खड़े होने से मन्नत पूरी होती है। अगर जो भी व्यक्ति आता है वो अपने एक पैर के नाखून को इस मिट्टी में गड़ा देता है। अब आपको पूरा विश्वास हो गया कि अगर नाखून गड़ाया जाए तो इसकी मन्नतें पूरी होंगी। तो वो शक्ति कहीं और नहीं है, वो आपका विश्वास है। यानी आप अपने ही कैपेबिलिटीज़ को नहीं जानते कि आप है कौन, आप किसके अंश हैं। आप दुनिया बनाने वाले के अंश हैं, क्योंकि दुनिया बनाने वाले ने आपको बनाया। आप जाएंगे वहाँ पर नाखून गड़ा देंगे, पूरी शिद्दत से दुआ मांगे, ऐसे हाथ फैला के, हाथ बंद करके प्रेयर कर ले, प्रार्थना करें, ये काम हो जाए, ये दे देंगे। भाई साहब काम हो गया। अब उस जगह आप बार बार जाते हैं। किस पे हुआ ये? विश्वास पे। ठीक आप घर पे बैठे हैं और आप अपने बच्चे के लिए बोलते हैं मेरे बच्चों को नज़र बहुत लगती है, बीमारी रहता है। तो वही विश्वास इतना स्ट्रांग है कि नहीं भाई तुम्हें कुछ नहीं पता, नज़र लगती है। तो आपके वही शब्द फिर ब्रह्मांड में निकले। आप किसको बता रहे हैं कि आपके बच्चे को नज़र लगती है? इंसानों को। आप यहाँ किसी इंसान को जानते नहीं हैं, क्योंकि जो शरीर आपको लगता है कि आप हैं वो भी यहाँ मिट्टी मिल जाएगा। आप यहाँ किसी को नहीं जानते हैं, पर आप तब भी ये बातें बोलते हैं कि ऐसा हो रहा है। जैसे गूगल मैप होता है, वॉइस ओवर करते हैं, भाई इधर जाना इधर जाना, वो अपनी डायरेक्शन से चलता है, उसमें वॉइस होती है, वो वही वॉइस से काम करता है। तो आपकी ये वॉइस आपके लिए काम करती है। आपने अनकॉन्शियसली, जागरूक नहीं है, कहा कि आपके बच्चों को नजर लगती है। अब देखना, आप हर किसी की नजर उसे लगेगी क्योंकि वो आपके शब्द हैं। आपने कहा कि मेरे घर में हमेशा कमी रहती है, हर चीज बुरी ही रहती है, हमारी किस्मत ही खराब है, हमारा अच्छा नहीं हो सकता। भाई हमारा अच्छा हो ही नहीं सकता। ये किसे बता रहे हैं? आपको इतना विश्वास है अपने भविष्य पे कि आपने ये सब बातें यूं ही डेली बोलते हैं, अच्छा नहीं हो सकता है, मेरे शरीर में तो दवाइयां ही लगी लगती, मैं कितनी भी दवाई करा लूं मैं बीमार ही रहती हूँ, बीमार ही रहता हूँ, मेरा कोई इलाज नहीं है, अब तो मरने पे ही मेरा इलाज होगा। ये शब्द हमारे मन गढ़ंत नहीं है। जब हमारे सामने बहुत सारे केसेस आते हैं, सुसाइडल केसेस आते हैं, तो ये मनोस्थिति हम उनकी समझ पाते हैं कि उनके ही शब्द उनके लिए उनके जीवन में जहर वाला काम कर रहे हैं। किसी ने आपके संग क्या किया, अगर आप उसे दोहरा के किसी को बता रहे हैं तो मतलब आप वही सारे इमोशंस वापस जी रहे हैं। ये आपके शब्द, आपके संकल्प रथ के घोड़ों की तरह है। याद रखना, जिसकी कलाम आपके शब्द हैं और आपको लगता है कि अपने आप होता है, अपने आप नहीं होता है। आपने यहां एक बार सोच लिया कि ऐसा होके रहेगा, तो पूरी कायनात भी उसे नहीं मिटा सकती। वो होगा क्योंकि आपका पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है कि ऐसा हो जाएगा। बहुत लोगों को बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं, पर डर होता है कि मर गए तो। जब हमारे सामने बहुत सारे ओसीडी के पेशेंट्स आते हैं
जो 15-15 साल से दवाइयाँ खा रहे थे, जिनसे बात करके हमारा भी एक तरीके से हालत ऐसी हो जाती है कि भाई ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनको अपने शरीर के बनने का डर है, साफ सफाई का डर है। वो कैसे हुआ? एक तो बार बार उन शब्दों का उच्चारण करना कि मुझे ये चीज नहीं पसंद है, भाई मुझे इन्फेक्शन लग सकता है, मुझे हाथ धोने ही पड़ते हैं। आप किसको सुना रहे हैं? सबसे पहले अपने ब्रेन को सुना रहे हैं। ऐसा है तो अगर आप इसके अपोजिट ये कहना शुरू करें, मेरे संग जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, मुझे तो नहीं पता कि यहाँ पर मेरी गाड़ी खराब हुई है, क्या पता इसमें बहुत अच्छी चीज़ हो, एक्सीडेंट हो गया, कुछ टाइम घर बैठ गया, घर बैठ गई, क्या पता उस समय कुछ और बड़ा लिखा हो बुरा होने को। आपको कैसे पता कि वो चीज़ आपके लिए बुरी है जो आप इतना स्ट्रांगली बुरा बुरा बोलते हैं? आप भविष्य तो नहीं देखते हैं, आप किसी के बारे में जानते नहीं हैं। आप अगर इस चीज़ को, शक्ति को नहीं पहचानेंगे तो आप खुद देखना, आपने अब तक जो जो बहुत एक्सट्रीमली सोचा है वो हुआ है। तो अगर एक्सट्रीमली हम क्यों सोचते हैं ऐसा हो जाएगा, तो वो होता है। पर हम कहते हैं अच्छा बोलो, हाँ मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ, इज समथिंग लाइक कि उनको बिल्कुल विश्वास नहीं है अपने अच्छे होने पे। हाँ हमारे पास सब सुविधाएं हैं, हमारा काम चल जाएगा। सोचो, किसी को बुरा बोलना है, बुराई बद्दुआ देनी, तो पूरी आत्मा शरीर से बाहर निकाल के पेट पे हाथ लगा के बुरी से बुरी बद्दुआ दे देंगे। वहीं दुआ देने को आता है, हाँ ठीक है भला हो, बिल्कुल बिल्कुल विश्वास नहीं, बिल्कुल मन नहीं। तो इस शक्ति का हम क्या यूज कर रहे हैं? अपना ही जीवन खराब करने में। कोई भी नया काम करने सोचा, किसी ने कहा नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, छोड़ देते हैं, नहीं होगा। काम करने जाऊं तो मेरे काम कभी बनते नहीं हैं। आप भविष्यवाणी करते हैं अपने बारे में कि आपके काम बनते नहीं हैं। आपको कैसे पता कि कौन सा काम बनने वाला था, कौन सा नहीं बनने वाला है? पर आपके शब्दों से तो बिल्कुल नहीं बनेगा, मेरे काम बनते ही नहीं है। इस ब्रह्मांड में आपने अपने जीवन के लिए भविष्यवाणी करी, एक दुआ दी, एक आशीर्वाद अपने आप को दिया कि मेरे काम नहीं बनते हैं। अब कायनात में कोई कितना भी आपके ऊपर आशीर्वाद दे दे, इसके ये नहीं कट सकता। इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति का नाम है आत्मशक्ति। जो आपका स्वरूप है उसके बेसिस पे आपको ये शरीर दिया गया है। आप इस शरीर के मालिक हैं, पर सबसे बड़ा मालिक वो जिसने ये शरीर दिया है आपको। अब आप इस शरीर में आके अपने जीवन को कोसते रहेंगे। आपको क्यों पता कि जो एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं वो शायद शरीर में बीमारी हो, जो कोई भी चीज़ सामने आई है, पीछे मत हटो, हमारा कुछ नहीं आने जाना, डट के सामना करो, अच्छा बोलो, इसमें भी कुछ अच्छा होगा, इसमें भी कुछ सीखना होगा। इस ब्रह्मांड से आप जो भी मांगेंगे पूरे विश्वास से कि ऐसा हो ही जाए, हो ही जाए, हो जाएगा। अगर वो चीज़ नहीं हो रही है तो इस ब्रह्मांड से ऊपर एक और चीज़ काम कर रही है, वो है आपके ऊपर किसी का आशीर्वाद, किसी की ब्लेसिंग्स, कि वो चीज़ नहीं होने दे रही है। इसका मतलब अगर वो हो जाती जो आप मांग रहे हैं, क्योंकि आपको तो कुछ भी नहीं पता, आप कुछ भी मांग लेते हैं, तो वो आपके जीवन को कहीं और ले जाती। तो वो सबसे बड़ी जो शक्ति है वो आपके शब्द हैं। अगर आप अपने घर में 24 घंटे हर चीज़ में नॉइज़, बुरा, डाउट करना कि आपके बच्चों के करियर खराब होंगे, शादी बेकार होगी, हर चीज़ स्टार्ट करने से पहले 1000 नेगेटिव चीज़ों की बददुआएं देते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो उसकी 101 पॉसिबिलिटी हो जाती है कि नेगेटिव होना तय है, क्योंकि हमने ऐसा प्लान कर लिया, विजुअलाइज भी कर लिया, मैनिफेस्टेशन हो गई। मैनिफेस्टेशन ठीक उसी तरीके से अगर आप कोई भी काम सोचने से पहले अगर कोई भी नकारात्मक विचार आपके मन में आता है, आप कहते हैं कि मेरे को अपने आराध्य सृष्टि बनाने वाले पर भरोसा है, उस सृष्टि बनाने वाले को आप किसी भी नाम से पुकारें, गुरु, कृष्ण, राधा, बौद्ध, गौतम बुद्ध, अल्लाह, जीसस, जो भी नाम आपको लगता है आपके नज़र में भगवान है या फिर दुनिया बनाने वाला है, जिस पे भी आपको विश्वास है, अगर आप उसको सोच के हमेशा बुराई बुराई कहते हैं तो आप उसे क्या बता रहे हैं? भूल कर भी ये गलती ना करें, यह आपसे हाथ जोड़ की विनती है, क्योंकि जब भी हमारे सामने थोड़े टाइम खुश रहते हैं, 2 सेकंड आपसे बात करके शांति मिलती है, हम बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं, फिर एंजाइटी, ओवर थिंकिंग होती है। क्यों? क्योंकि 2 सेकंड आप हमारी बात सुन रहे हैं और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको डरा रहा हो। आपकी मनोस्थिति से, मन ही तो है,
क्या ही है, डरने जैसा तो कुछ नहीं है। तभी तो हम कहते हैं सीरियस नहीं होना, खुश होकर सुनना। फिर वो 2 मिनट बाद जब आप परेशान होते हैं तो आप अपनी सुन रहे हैं और आपको जागरूक नहीं है ये अवस्था कि मन में क्या चल रहा है और आप अपने बारे में क्या बात कर रहे हैं। अगर वो लो वाइब्रेशन वर्ड्स है तो आपका लाइफ खराब ही करेंगे। आप कैसे भी दिखते हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, अगर आपको लगता है कि किसी ने कहा कि घर में पानी टपकता है तो पैसों की हानि होती है, और आपकी मम्मियों ने सबने बहुत विश्वास कर लिया। अब जब भी वो बोलेंगे जब जब पानी टपक रहा है अब घर में पैसों की हानि होगी, कर दी भविष्यवाणी घर के लिए। अब घर में भविष्यवाणी हो गई आपके मुंह से, पानी टपक रहा है अब पक्का पैसों की हानि होगी, तो होनी ही पड़ेगी। आपने कह दिया है तो ब्रह्मांड को करना पड़ेगा आपकी इच्छा पूरी करने के लिए कि आपने कह दिया। तो कभी भी किसी की कही सुनी बातों पर विश्वास मत करो। कोई कुछ भी कह रहा है मान लेते हो आप, अच्छा ऐसा हो जाएगा, एक पैर पीछे रख दिया तो 2 पैर आगे हो जाएंगे, इस दिशा में ये वाला टेप नहीं लगाया तो आपका घर गिर ही जाएगा, कर्जा इसी की वजह से। अरे छोड़ दो यार, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव बदवाएं दे रहे हो। सबसे पहले कहो मेरे संग जो होता है अच्छे के लिए होता है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। देखो इन शब्दों में कितनी शक्ति है। सुनने से ही हमें लगता है कि हाँ अच्छा हो रहा है, हर तरफ से हमारे लिए अच्छे अच्छे दरवाजे खुल रहे हैं। एक बंद हुआ है क्योंकि ये वर्थ इट नहीं था, और कुछ नया अच्छा आने वाला है। हम आराध्य के अंश हैं, यहाँ रहें या बाहर रहें, इस शरीर से कभी भी जाना, हमेशा रेडी रहो। और अपने लिए जो भी है, जो भी चीज़ एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, बस अपने लिए अच्छा बोलो। इस शक्ति को भूल के भी गलत यूज़ मत करो जो आपका ही सब कुछ खराब कर रही है। सोच समझ के सोचो, सोच समझ के बोलो। नमो राधेश।